चुनाव हो जाने के बाद विधायक जी से अपना 19 लाख रुपया ले लेना जी। और तुम चाहना तो दोनों वोटों का पैसा तुम्हारा वो भी एक्स्ट्रा करवा, उसका 20 लाख कैसा पूरा कर देना। छोड़ो उस कैंडिडेट ने भी तो पैसा लिया था भाई। कैंडिडेट वो है ही नहीं। जब आप छोड़ के भाग गए तो हमने कहा कि भाई हम लड़ाए। सुबह विधायक जी के यहाँ 10 बजे पहुँच जाना तुम, ठीक है? जी जी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। इस वक्त जहां उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का मतदान शुरू होने जा रहा है और लोग जोर शोर से हर तरफ से मतदान करने के लिए निकल रहे हैं, वहीं पर एक कॉल के ऑडियो लीक होने से हंगामा खड़ा हो गया है। एक कथित ऑडियो लीक हुआ है जिस कॉल को बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के हरदोई के जिला अध्यक्ष और भाजपा के विधायक और एक भाजपा के जो प्रमुख बने हैं उन तीनों के बीच में बातचीत हो रही है पैसों के लेन देन को लेकर। मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं, लेकिन पंजाब केसरी ने डाला है अपने फेसबुक पेज के ऊपर और पूरा कॉल आप वहां जाके सुन भी सकते हैं। मैं उसके कुछ अंशभाग सुनाऊंगा कि कैसे पैसों के लेन देन, तकरीबन 20 लाख की बातचीत हो रही है। और ऐसे मतदान के दिन ऐसे ऑडियो का लीक होना, जाहिर सी बात है जिस पार्टी का मामला है भारतीय जनता पार्टी का, उसकी मुसीबतें तो बढ़ा ही दी हैं। वहां पर वोट के लिए पैसे भी मांगने की बात कही जा रही है और यह भी कहा जा रहा है कि नहीं, इतने पैसे तो नहीं दे सकते। वो सब मैं आपको आगे बताऊंगा। पंजाब केसरी ने लिखा है, वोटिंग से पहले बीजेपी नेताओं का ऑडियो वायरल। और यहां पर जो भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं वो बीच में एक बीच के मीडिएटर का काम कर रहे हैं और उसके अलावा जो विधायक के लिए, एक दूसरे विधायक प्रत्याशी के लिए विधायक बातचीत कर रहे हैं एक और व्यक्ति से जो भाजपा के नेता हैं। और भाजपा का नेता जो है वो प्रमुख भी है, उनका पूर्व ब्लॉक प्रमुख है माधोगंज का, और वो साफ तौर के ऊपर कह रहा है कि भैया मेरा पैसा दो। मैं आपको पहले एक अंशभाग सुनाता हूं जो पंजाब केसरी ने डाला, वो सुनिए और उसके बाद मैं चलूंगा कि कैसे दो वोट डालने के लिए पैसों की मांग की जा रही है भाजपा के खुद के नेताओं की तरफ से। तो आप सोच सकते हैं कि हालत क्या हो गई है। पहले ये हिस्सा सुनिए ऑडियो का और इसके अंदर आप समझिए कि क्या बात चल रही है शुरुआत की, फिर और सुनाऊंगा। सुनिए। सुनो जी अरविंद जी। चुनाव हो जाने के बाद विधायक जी से अपना 19 लाख रुपया ले लेना जी, ठीक है? और पार्टी प्रत्याशी के साथ तुम ना रहो, कल सुबह तुम विधायक जी के यहाँ जाना 10 बजे और विधायक जी के साथ जाकर वोट डाल आना, ठीक है? दोनों अपने, जी ठीक है जी। पैसा देंगे नहीं और तुम चाहना तो दोनों वोटों का पैसा तुम्हारा वो भी एक्स्ट्रा करवा दो। तो यहाँ पर साफ जिला अध्यक्ष कह रहे हैं जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं उनसे कि भैया सुनो अरविंद, तुम जाना सुबह विधायक जी के घर पर और विधायक जी के साथ रहना। भली पार्टी के प्रत्याशी के साथ तुम नहीं रहो, लेकिन विधायक जी के साथ जाके वोट डाल के आ जाना। सीधे आगे वो पूछ रहे हैं अरविंद जी कि भाई साहब ठीक है डाल तो देंगे लेकिन पैसे, तो वो कह रहा है कि तुम्हारे पैसों का 2 वोट के पैसे एक्स्ट्रा करवा देंगे। अब आप खुद सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी की क्या हालत हो गई है कि 2 वोट के लिए पैसे देना पड़ रहा है। और खुद भाजपा के अगर नेता इस ऑडियो को मान लिया जाए कि ये सही है, मैं तो कहता हूं कि भाजपा के जिला अध्यक्ष महोदय जाएं, कंप्लेन फाइल करें और पुलिस से कहें कि 2-3 दिन के अंदर इसके ऊपर पूरी कार्रवाई कर दीजिए, तो पता चल जाएगा कि भाई साहब इनका नहीं है। तो पुष्टि नहीं कर रहा हूं, लेकिन साफ तौर के ऊपर इनकी हरकतें दिख रही हैं ऐसी। अब जनता तय करेगी कि क्या है। तो यहां पर वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि भैया अगर 2 वोटों के लिए पैसे देना पड़ रहा है खुद नेता को, तो इस ऑडियो के लीक होने के बाद न जाने जनता कितने पैसे मांग लेगी और क्या हालत हो गई है कैंडिडेट की, इसका अंदाजा भी आप लगा सकते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ क्या हो रहा है। अब इसी का आगे का हिस्सा मैं और सुनाना चाहता हूं आपको, वो भी सुन लीजिए आप एक बार ताकि आपको समझ में आ जाए, अंदाजा हो जाए। सुनिए। अरे कहाँ करा देंगे भैया, वो सखापुर वाले हम कहाँ दे पाए। वो क्या हमको विधायक जी, वो क्या हमको फ्री दिए थे? वो भी तो हमसे पैसे लेके दिए थे वोट। अब देखो, अगर आप उसके लिए कह रहे हो, नहीं हम तो अपनी बात तो कहेंगे, आप कितनी मानते हैं आपके अनुसार है। आपको पार्टी ने बनाया जी, तो क्या आपसे पैसा लिया? यहां पर जैसे ही जिला अध्यक्ष ने पहले कहा कि तुम्हारे 2 वोटों का एक्स्ट्रा पैसा भी करा देंगे, तो इस ऑडियो के अंदर सुनाई देता है विधायक जी की आवाज कही जाती है। कथित तौर के ऊपर जो दावा किया जा रहा है कि यहां पर विधायक कह रहे हैं कि अरे कैसे दे देंगे पैसे, तो सीधे तौर के ऊपर जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख है वो कह रहा है कि साहब विधायक जी हमने तो अपनी बात रख दी, लेकिन जो आपके कैंडिडेट हैं उन्होंने भी हमको बिना पैसे दिए वोट नहीं दिया था। कोई अविश्वास प्रस्ताव आया था इनके खिलाफ, उसमें उसका वोट जरूरी था। तो वो ये साफ तौर के ऊपर कह रहा है कि जब इन्होंने पैसे लेके हमको वोट दिया था तो हमें क्यों पैसे नहीं मिलना चाहिए। तो आप सोचिए कि ये कितना गंदा खेल चल रहा है। अगर लोकतंत्र में ये हो रहा है वाकई में, और ये ऑडियो कॉल असली है जो दिख रहा है, अगर ये सही है, इसकी सत्यता की जांच होती है और उसका ये असली निकलता है, तो शर्म से डूब मरना चाहिए इन लोगों को जो साफ तौर के ऊपर पार्टी में रहते हुए पार्टी के कैंडिडेट, भाजपा के कैंडिडेट के लिए पैसे मांग रहे हैं वोट देने के लिए। तो इसके बाद फजीहत तो होनी थी और फजीहत हुई भी है।
यहाँ पर जिला अध्यक्ष को बीच बचाव करना पड़ा है और ये बात और आगे बढ़ी है। और इस बात को जो आगे बढ़ी है, एक संजीव कुमार पाल उन्होंने डाला है, इसको लिखकर भाजपा जिला अध्यक्ष हरदोई और भाजपा विधायक आशीष सिंह आशू का ऑडियो वायरल ऑडियो में कथित 20 लाख के लेन देन को लेकर हो रही है चर्चा। अब ये आप और सुन लीजिए 45 सेकंड का, जिसके बाद यहाँ बात बनी नहीं है, साफ हो गया है कि ये वोट डालेंगे नहीं, इनको पैसा नहीं मिलेगा और ये जाके जो चुनाव के बाद हिसाब किताब हो जाएगा, 20 लाख रुपया जो है वो मिल जाएगा इनको। सुनिए। तो उसका 20 लाख कैसा पूरा कर देना, छोड़ो हटाओ। उस कैंडिडेट ने भी तो पैसा लिया था। जो भाई कैंडिडेट तो है ही नहीं, जब आप छोड़ के भाग गए तो हमने कहा कि भाई हम लड़ाए, नहीं, जो अविश्वास प्रस्ताव हुआ था तो उन्होंने पैसा हमसे नहीं दिया था क्या? हाँ तो आपसे लिया था तो आप मत दीजिए वोट। हमारा कहने का हमारा कोई उससे वोट का विषय नहीं, हमारा वोट है, भाजपा ने आपको लड़ाया, आप भाजपा को आप लड़ाइए। आप अरे विधायक जी अब 1 लाख रुपया माफ न करो, 1 लाख की बात नहीं है अध्यक्ष जी, बात अरे छोड़ो विधायक जी, छोड़ो, खत्म करो बात, ठीक है। अरविंद जी हमको हम उनके सुबह विधायक जी के यहाँ 10 बजे पहुंच जाना तुम, ठीक है? जी ठीक। तो ये हालत है भारतीय जनता पार्टी की कि एक के बाद एक कॉल लीक होते हैं, लेकिन इस बार तो पार्टी के खुद के कार्यकर्ता का, पदाधिकारियों का कॉल बताया जा रहा है। और यहां पर ये कहा जा रहा है कि ये कॉल जो है पंजाब केसरी ने डाल के लिखा है कि देख लीजिए आप किस तरह का ये मामला चल रहा है। अब अगर इसके ऊपर जांच होती है और ये कॉल असली पाया जाता है तब तक तो देर हो जाएगी, लेकिन उससे पहले बीजेपी को आज के चरण के अंदर मतदान जो हो रहा है इसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ेगा, ये भारतीय जनता पार्टी ही अंदाजा लगा सकती है। और उसने अंदाजा लगा भी लिया है कि उसके जो गन्ना मंत्री हैं, पिछले चरण में इतना खराब प्रदर्शन बीजेपी का रहा है, वो इस बात से प्रमाणित होता है कि जो गन्ना मंत्री हैं और एक बड़ा चेहरा है उत्तर प्रदेश की बीजेपी का, क्योंकि गन्ना मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने 40 बूथ जो थे उनके, 40 बूथ बड़ी संख्या होती है, 40 बूथ के ऊपर मतदान कराने की दोबारा मांग की थी। कहा था कि साहब यहाँ फर्जीवाड़ा हुआ है, यहाँ पर गलत मतदान हुआ है, और चुनाव आयोग ने उनको, उनकी डीएम ने उनकी इस मांग से इनकार कर दिया है, कुछ नहीं होगा, दोबारा मतदान नहीं होगा बोलता उत्तर प्रदेश ने लिखा है। योगी सरकार के गन्ना मंत्री सुरेश राणा को झटका, प्रशासन ने 40 बूथ पर दोबारा मतदान की मांग को खारिज किया। डीएम ने कहा इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, ना ही आवश्यकता है। अब आप सोचिए कि ये मांग क्यों की गई होगी। जाहिर सी बात है कि सुरेश राणा जो उत्तर प्रदेश का एक बड़ा बीजेपी का चेहरा है, मंत्री हैं, उन्होंने अपनी हार सामने देख ली है मतदान के बाद, तभी उन्होंने 40 बूथ पर वहां मांग करी जहां पर कलेक्टर ने कहा कोई फर्जीवाड़ा नहीं हुआ, दोबारा मतदान नहीं होगा। तो आप सोच सकते हैं कि बीजेपी के दूसरे प्रत्याशियों का क्या परिणाम होगा, यह तो चुनाव के बाद पता चलेगा, लेकिन एक मंत्री महोदय तो चुनाव साफ साफ तौर पे हार गए हैं, जैसा कि उनकी बातचीत से लग रहा है। तो यह भारतीय जनता पार्टी की हालत है और भाजपा की हालत जनता के सामने अब दिख रही है। तो ये सारी की सारी चीजें बताता है, दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए डगर आसान नहीं है, ये रास्ता आसान नहीं है, और जनता कितनी नाराज है उनके पदाधिकारियों की नाराजगी से अंदाजा लगाया जा सकता है। तो मैं फिर कहूंगा कि पंजाब केसरी ने जो ऑडियो डाला, अब उसकी जांच जब भी होगी पता चलेगा, लेकिन जो सुनाई दे रहा है वो बड़ा ही विवादित भी है और बड़ा ही चिंता का विषय भी है, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के पैरों के नीचे से जमीन सरकना स्वाभाविक भी है। अगर ऐसे पैसे मांग रहे हैं पदाधिकारी 2-2 वोट डालने के, तो फिर क्या हालत हो गई होगी पार्टी की, आने वाला समय में पता चल जाएगा। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।